फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में जो उसका सेकंड चैप्टर है, थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की क्या क्या थ्योरीज हैं, पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। मैनेजमेंट रिसर्चर्स हैव बीन स्टडिंग द कम्युनिकेशन थ्योरी फॉर अ लॉन्ग टाइम टू हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जितने भी मैनेजमेंट के रिसर्चर्स हैं वो कम्युनिकेशन थ्योरी को हर बार अपने तरीके से उसको स्टडी करते हैं। किस वजह से कि टू हेल्प टू इम्प्रूव आवर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जितने भी कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं उसको अच्छे से इम्प्रूव कर सके और इफ़ेक्टिवली काम कर सके। दिस रिसर्च हेल्प अस सेंड एंड रिसीव द मैसेज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ये किस लिए हेल्प करता है, ये जो मैसेज होता है उसको सेंड करने में और रिसीव करने में, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है उसके लिए। A single side deviation from the original form of communication may create problem for both the sender and receiver। कभी कभी जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है सेंडर के लिए और रिसीवर के लिए। इसलिए इस पर्पस को समझने के लिए हम थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि थ्योरीज हमारे लिए किस प्रकार हेल्प करती हैं। जितने भी हमारी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिकेशन है हैव बीन फॉर्मुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। उनको किस फॉर्म में डेवलप किया गया है, थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन की फॉर्म में किया गया है। आइए चलते पढ़ते हैं कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंट थ्योरी कौन कौन सी थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी है सेंडर थ्योरी और आर्टिस्टल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हम सेंडर थ्योरी बोलते हैं। सेंडर थ्योरी के नाम से ये एग्जाम में आती है। इसमें क्या है कि दिस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रोनाउंड बाय द ग्रेट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल इन हिज बुक रेक्टोरिक। जो उसकी बुक थी उसमें उसने इसका पहली बार जिक्र किया था। इस थ्योरी के अंदर क्या होता है, इस थ्योरी के अंदर तीन कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स है। पहला है सेंडर, दूसरा है मैसेज, तीसरा है रिसीवर। ये बिल्कुल ही सिंपल थ्योरी है, बिल्कुल कन्वीनियंट है और एवरी जो सिंगल पर्सन है इसको इजीली यूज़ कर सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। इस थ्योरी में क्या कहा जाता है कि जो सेंडर का रोल होता है, सोर्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जहाँ से वो कम्युनिकेशन आ रहा है, मीन्स वो मैसेज आ रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए। इससे क्या होता है, इससे बेसिकली क्या होता है कि इट एम्फेसिस डैट इफ टेक्निक्स आर यूज्ड द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द रिसीवर कैन बी चेंज। मीन्स अगर हम कोई ऐसी टेक्निक यूज़ कर सके जिससे जो मैसेज हमारा इजीली कन्वे हो सके तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंडर थ्योरी बोलते हैं। इसकी आइए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो क्या है, सेंडर बाय using the persuasive techniques will bring a change in thinking process of the receiver। मीन्स इसमें क्या है, जो सेंडर है वो ऐसी थ्योरीज का यूज़ करता है जिसके लिए जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। देयर फॉर द कम्युनिकेशन विल बी वन साइडेड एंड सेंडर विल बी द वाइटल इम्पोर्टेंट। जो कम्युनिकेशन है वो एक तरफा हो जाता है और इसमें जो सेंडर है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इस फिलोसफर का कहना है। मींस इसमें बेसिकली इसका जो कंक्लूजन है पूरे का वो यही है कि जो सेंडर है हमारा वो एक मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंडर थ्योरी। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स है। इसके मेरिट्स हैं, जो इसका मेन मेरिट है वो यही है कि एक बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया। एंड जनरल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत ही जनरल सी थ्योरी है जो बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसका एक मेन डीमेरिट वो है कि इट इम्प्लाइज ओनली टू दी ओरल मैसेज। जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है ये सिर्फ उसमें ही इम्प्लाई हो सकती है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर रिटर्न मैसेज। ये एक रिटर्न मैसेज के लिए यूज नहीं हो सकती, देयर फॉर इसीलिए इसको वन साइडेड थ्योरी कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि वन साइडेड थ्योरी किसे कहते हैं तो आपको पता होगा कि वन साइडेड थ्योरी सेंडर थ्योरी को बोलते हैं। जिसमें क्या रहता है, बिकॉज इट इम्प्लाइज ओनली टू ओरल मैसेज। वो सिर्फ ओरल मैसेज को इम्प्लाइज करती है, रिटर्न को नहीं करती। उसके बाद हम सेकेंड थ्योरी पे चलते हैं। सेकेंड थ्योरी हमारी चैनल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर सेवरल चैनल्स है जिससे हम ये थ्योरी को समझेंगे। दिस थ्योरी वॉज प्रोनाउंड बाय द हार्लो डी लेसवेल। In fact, this theory is an extension of architect theory. In this theory, much emphasis has been laid on the channel of communication. जो main components है इस जो theory है उसकी क्या है, फर्स्ट वन सेंडर, दूसरा है मैसेज। इसके अंदर दो चीज़ें हमने ऐड करी है, थर्ड वन इज चैनल
एंड फोर्थ वन वैसी सेम है रिसीवर, फिफ्थ वन है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये कौन सी हमारी चैनल थ्योरी। हमें सिर्फ इसमें दो चीज़ें ऐड करनी है, एक चैनल ऐड करना है और इस लास्ट में इसका क्या इफेक्ट आएगा। बाकी जो तीन चीज़ें हैं वो सेम है स्टैंडर्ड थ्योरी से। इसके क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। इसका मेरिट्स है द मेन मेरिट ऑफ द थ्योरी इज दैट इट द आउटकम ऑफ द इंटेंसिव एनालिसिस द प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स जब हम कम्युनिकेशन को प्रैक्टिकली इम्प्लाई करते हैं तो उसका जो आउटकम निकलता है वो इस थ्योरी में हम समझ सकते हैं। इट सजेस्ट एज टू होल द सेंडर विच चैनल इज बीइंग यूज्ड बाय हिम टू कम्युनिकेशन। इसमें हमें एक चीज़ का पता लगता है कि जो सेंडर है उसने किस वे से अपना जो कम्युनिकेशन है वो पास किया है, मीन्स किस चैनल के थ्रू वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनटेक कर रहा है। और इसके अंदर है टू हुम ही सेंडिंग द मैसेज और वो फॉर व्हाट पर्पस, किस लिए भेज रहा है और किसको भेज रहा है वो भी इसमें हम जान सकते हैं। उसके बाद है डीमेरिट। डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये भी सेम है कि ये वन साइडेड थ्योरी है। नो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ थ्योरी हैज़ बिन डिस्कस। इसके अंदर कोई डिटेल डिस्क्रिप्शंस नहीं डिस्कस किए गए हैं, इसलिए इसको वन साइडेड थ्योरी बोला जाता है। फिर हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंड बाय सैनन। इसको हम सैनन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। सैनन कौन था? सैनन वाज अ मैथमेटिशियन था, इंजीनियर था। द थ्योरी एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सेंडिंग कम्युनिकेशन बाय कंप्यूटर। मीन्स ये जो कम्युनिकेशन है वो किसके द्वारा सेंड किया जा रहा है? कंप्यूटर के द्वारा। जैसे हमने बात करी ट्रांसमीटर के द्वारा, तो यहाँ ट्रांसमीटर वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है? कंप्यूटर को इंडिकेट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू इट मीन्स सैनन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इंफॉर्मेशन को सेंड किया जा रहा है। किसकी मदद से? सिग्नल्स की और मैसेजेस की मदद से। जो इसके मेन कंपोनेंट है थ्योरी के वो क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से हम मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं। किस सिग्नल से कर रहे हैं? जो इंफॉर्मेशन थ्योरी को जाके इंडिकेट करेगा। फिर रिसीवर वो जो मैसेज है वो रिसीव करेगा और जो मैसेज है वो अपनी लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। सैनन थ्योरी स्टेट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज लीनियर। लीनियर मीन्स वो एक सिंगल लाइन में है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बिगिनिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इट गोज स्ट्रेट टू द डेस्टिनेशन। जहाँ से बिगिनिंग हुई है वहीं डेस्टिनेशन थे वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक चली जा रही है। द एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस इज वन साइडेड। ये भी जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो भी वन साइडेड है, जैसे हमने पिछले दो कम्युनिकेशन के प्रोसेस पढ़े हैं। In this process, verbs and signals information flow in computer language with the help of computer. इसमें जो मेन है वो क्या है? जो हमारे वर्बल है और सिग्नल्स हैं वो इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं किस में? कंप्यूटर लैंग्वेज में। और किसकी मदद से? कंप्यूटर की मदद से। ठीक है। उसके बाद नॉइस इज ड्यू टू द सोशल एंड मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस। मीन्स जितनी भी हमारी बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में नॉइज हो रही है वो इनकी वजह से हो रही है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, थ्योरी क्या कहती है? द इंफॉर्मेशन being communicated must have the following characteristics। means इस थ्योरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है इंफॉर्मेशन शुड बी अप टू टाइम एंड सफिशेंट। जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो अप टू डेट है और सफिशेंट है, मीन्स कोई ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है। उसके बाद इंफॉर्मेशन शुड बी ईजिली कॉम्प्रहेंसिव। इंफॉर्मेशन ईजिली ट्रांसफ़र की जा रही है। इंफॉर्मेशन शुड हैव अ स्पेशल पर्पस। मीन्स इंफॉर्मेशन का एक स्पेशल पर्पस है, किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए वो इंफॉर्मेशन वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र की जा रही है। इंफॉर्मेशन शुड हैव अ बैलेंस्ड एंड फ्री फ्लो इन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सॉरी। मीन्स जो इंफॉर्मेशन है वो एक बैलेंस्ड है और फ्री फ्लो है, मीन्स स्ट्रेट है, कोई इसमें ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। जैसे आपने पढ़ा होगा कभी कभी जो प्रोसेस है उसमें क्या रहता है, कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी अप कभी डाउन। पर ये क्या है? ये एक लीनियर है, मीन्स एक स्ट्रेट फॉर्म में है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फ्लो बोलते हैं। उसके बाद इसके जो मेरिट्स हैं, मेरिट्स क्या है इसके? जो मेन मेरिट है उसका, जो मेन कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द थ्योरी। मीन्स मेरिट में मीन्स इसको क्या बोलते हैं कि ये एक सिंपल और ईजीएस्ट वे है एक कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करने के लिए। ठीक है। इसमें कोई भी मीन्स कोई कॉरपोरेट वाला काम नहीं है, सिंपली जो प्रोसेस है उसको हमें इनटेक करना है। बोथ
सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिग्नल्स एंड स्क्रिप्ट्स। इसमें क्या है, सेंडर और जो रिसीवर है वो सिग्नल्स और स्क्रिप्ट्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डीमेरिट क्या है, जो मेन डिफेक्ट ऑफ द थ्योरी है इज दैट इंफॉर्मेशन प्रोसेस इज वन साइडेड एज यूजुअल। जैसा हमने पहले दो थ्योरीज में पढ़ा, इसका भी जो मेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जो मेन डीमेरिट है वो क्या है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस है इज़ वन साइडेड, ये भी वन साइडेड है। और इसमें जो मेन इसका जो डीमेरिट है वो क्या रहेगा कि इट इज़ अ लैक ऑफ फीडबैक, इसके अंदर कोई फीडबैक नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरैक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरैक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहती है, ये सेवरल नेम्स के द्वारा जानी जाती है। फर्स्ट वन इज़ इंटरपर्सनल थ्योरी, सर्कुलर थ्योरी, पिंग पोंग थ्योरी। इसके काफ़ी सारे नेम हैं। टेबल टेनिस गेम इज़ आल्सो कॉल्ड पिंग पोंग। जो हमारा टेबल टेनिस गेम है उसको पिंग पोंग बोलते हैं। इन दिस गेम द बॉल सटल बिटवीन द प्लेयर एंड अदर। ये हमें बताया गया, जस्ट एग्जांपल दिया गया है कि ये थ्योरी कैसे काम करती है, बट हमें इसको इतना डीपली नहीं डिस्कस करना। हमने इसके मेन जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको डिस्कस करना है। तो हम यहाँ आ जाते हैं। इन दिस थ्योरी कम्युनिकेशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स। जैसे हमने ऊपर पढ़ा डायग्राम में हमें समझाया गया है कि कितने उसके चैनल्स हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि इंटरैक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के 9 पार्ट्स कौन कौन से हैं। जो फर्स्ट वन है वो क्या है, बिगिनिंग। मीन्स द थ्योरी स्टेट्स that beginning of communication is from ideal and stimulate original in the mind of sender, he send it in the form of message। means beginning कहाँ से होती है, जब एक सेंडर एक मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, अपना आइडिया स्टिमुलेट करता है सेंडर के माइंड में, और किस फॉर्म में करता है, वो एक मैसेज के फॉर्म में करता है, इसको हम बोलते हैं बिगिनिंग। जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, बिगिनिंग से स्टार्ट होता है, किसके अंदर, इंटरैक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। सेकंड पार्ट क्या है, सेंडर, ट्रांसमीटर और कम्युनिकेटर। ही इनिशिएट द मैसेज आइदर बाय स्पीच, राइटिंग, सिग्नल्स एंड एक्शन। मीन्स वो उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है किसके द्वारा, किस वे में करता है, स्पीच के द्वारा, लिखने के द्वारा, सिग्नल्स के द्वारा और एक्ट करने के द्वारा, मीन्स एक्टिंग के द्वारा। इसको हम बोलते हैं सेंडर, ट्रांसमीटर और कम्युनिकेटर। इन सब का एक ही मतलब है, ट्रांसमीटर कम्युनिकेटर को एक ही मतलब है इसका। जो सेंडर है वो कैसे उस मैसेज को इनिशिएट करता है। उसके बाद है इनकोडिंग। कोडिंग का क्या होता है, इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द मैसेज, मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए इट इज़ एनकोडेड बाय द सेंडर इनटू वर्ड्स, एक्शन, कंटिंग काउंटिंग पिक्चर्स एक्सेट्रा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनकोडिंग। इसमें क्या बताया गया है कि जो एनकोडिंग का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो सेंडर है वो वर्ड्स को इनकोड करता है एक्शंस में, काउंटिंग में, पिक्चर्स। मतलब वो है कि उस मैसेज को वो अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। वो उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, वो शब्दों में हो सकता है, एक्शन के द्वारा हो सकता है, काउंटिंग के द्वारा हो सकता है, पिक्चर के द्वारा हो सकता है। उसके बाद है चैनल। चैनल में क्या आता है, मैसेज इज सेंड बाय सर्टन मीन्स कॉल्ड चैनल। मतलब किस माध्यम से वो मैसेज भेजा गया, कुछ भी हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, वो टेलीफोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 to 1 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं वो भी उस चैनल हो सकता है। उसके बाद है मीडियम। मीन्स इट इज़ द 5th स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें क्या रहता है कि किस मीन्स ऑफ मीडियम से हम कम्युनिकेशन लिख रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं। लेटर के थ्रू हो सकता है, कन्वर्जेशन के, विजुअल सिग्नल्स के थ्रू हो सकता है। ये हमारे मीडियम रहता है कि किस ज़रिए से हम वो अपना कम्युनिकेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन होता है जिसको मैसेज जाता है। उसके बाद वो जो मैसेज है वो बंदा क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा। पहले जिसने भेजा वो इनकोडिंग करेगा, जिस पे आया मैसेज वो डिकोड करेगा। सेम वही है, जो इनकोडिंग है सेम डिकोडिंग है, उसको वो अंडरस्टैंड करेगा अपने तरीके से। उसके बाद वो उस मैसेज के लिए एक्शन लेगा कि अब हमने, मेरे पास मैसेज आ गया, अब मुझे क्या करना है। द रिसीवर टेक एक्शन ऑन द मैसेज, ही एक्ट्स अकॉर्डिंग टू इट। जैसा उसको समझ में आएगा वैसा वो एक्शन लेगा। और जो लास्ट वन इज, वो फीडबैक देगा कि फाइनल स्टेज है कम्युनिकेशन की, फीडबैक देगा कि कम्युनिकेशन कैसा था, कैसा नहीं था, मुझे कितना समझ में आया और मैं इस पर क्या रिएक्ट करूँ और मुझे क्या फीडबैक देना है। अगर हम फीडबैक नहीं देंगे जो कम्युनिकेशन है वो वन साइडेड रह जाएगा। मीन्स या तो वो सेंडर तक सीमित रह जाएगा या फिर वो रिसीवर तक सीमित रह जाएगा। जब तक हम फीडबैक नहीं देंगे तो हमें कैसे पता लगेगा हमारा जो कम्युनिकेशन था वो इफेक्टिव था। उसके बाद मेरिट्स क्या क्या है, इसका फर्स्ट जो मेरिट है क्या है, इट इज़ एन
एक्सटेंसिव थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स ऑलमोस्ट ऑल स्टडीज ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स इसमें एक डीपली जो कम्युनिकेशन की स्टडी है वो की गई है और हर एक एवरी स्टेज को मतलब अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, अच्छे से समझा गया है। यही एक अकेली थ्योरी है जो कि टू साइडेड थ्योरी के नाम से जानी जाती है। इट गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंट टू फीडबैक, इसमें इसका जो मेन इसका एडवांटेज है वो क्या है, ये फीडबैक को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके रिजल्ट से क्या होता है, one come to know about the shortcoming of the message and effort that are made to remove them, means अगर कोई हर्डल आ रहे हैं मैसेज के बीच में तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकेंगे, कैसे उसको एक नेक्स्ट स्टेप तक लेके जा सकेंगे। दिस थ्योरी इज क्वाइट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी बिकॉज दीज एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन जॉइंट डिसीजन, मीन्स ये कहा गया है कि ज़्यादातर जो दिस टाइप की थ्योरी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी में यूज़ होती है, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा मतलब एक लार्ज क्वांटिटी में जो कम्युनिकेशन है वो लिया जाता है और डिस्कस किया जाता है। तो किस फॉर्म में किया जाता है, जैसे कि डिस्कशंस होंगे, बोर्ड कम्युनिटी के डिस्कशंस होते हैं, सेमिनार्स लोग रखवाते हैं। तो इस हिसाब से जो ये थ्योरी है ये इस पे ज़्यादा बेनिफिट करेगी एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। और इसका एक सिंगल डीमेरिट ये है कि ये जो नॉइस है उसको इग्नोर करती है, डैट क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन कम्युनिकेशन सिस्टम। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट डीमेरिट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहती है, द थ्योरी स्टेट द कम्युनिकेशन इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसी जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या कहते हैं कि ये थ्योरी क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, मीन्स ये लगातार चलता रहता है किसकी तरह, स्पायरल की तरह। स्पायरल आपने देखा होगा वो लगातार चलता ही रहता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस थ्योरी। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मैसेज फीडबैक, मैसेज फीडबैक, ये रिपीटेडली होता रहता है, फिर मैसेज फिर फीडबैक, फिर मैसेज फिर फीडबैक। जो इसके मेन कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन थ्योरी क्या है, मैसेज, सेंडर, एनकोडिंग, चैनल, मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग, चेंज इन बिहेवियर एंड फीडबैक। सेम एज जैसे हमने पीछे पढ़ा, सेम वही के वही कंपोनेंट्स है इसके भी, बट जो इसका चैनल है वो क्या कहलाएगा, मैसेज फीडबैक। ऐसे ही कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता ही रहता है, इसका कोई एंड नहीं है। इसके क्या क्या मेरिट्स हैं, द थ्योरी हैज़ सिग्निफिकेंट रोल स्पेशली इन कलेक्टिंग डिसीजन को कलेक्ट करने के लिए। बोथ द पार्टीज ऑफ कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस होती है इससे, मीन्स बोथ द पार्टीज, जितनी भी जो सेंडर है रिसीवर है उसका इंटरेस्ट बना रहता है इस चीज़ में। इसका डीमेरिट क्या है, ये क्या करते हैं, इग्नोर करती है बैरियर्स एंड नॉइज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो भी बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में उसको इग्नोर करती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं परसेप्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ये आई थिंक लास्ट थ्योरी है कम्युनिकेशन प्रोसेस की, नहीं इसके बाद भी एक है, ये सेकंड लास्ट है। इस थ्योरी में क्या बोलते हैं, चाहिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट ये तो सिंपल बताया गया है। परसेप्शन मीन्स इसका क्या, परसेप्शन मीन्स एक्वायर थ्रू सेंसेस ऑफ साइट, हियरिंग, मीन्स जितनी भी हमारी 5 सेंसेस हैं हम उसको यूज़ करके कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट ले रही हैं उस प्रोसेस का। इन दिस थ्योरी बर्लो सजेस्टेड दैट बेस्ड ऑन हिज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, मीन्स उसकी जितनी भी स्किल्स और एक्सपीरियंस रही है उस बेसिस पे द सेंडर एनकोड द मैसेज एंड ट्रांसमिट द सेम थ्रू एनी 5 ऑफ सेंसेस, मीन्स सेंडर जो मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा है किसकी मदद से, अपनी भी जितनी भी 5 सेंसेस है उसमें से किसी एक की मदद से। हाउ द मैसेज इज रिसीव्ड, वो कैसे रिसीव्ड होएगा, स्लोली डिपेंड्स अपॉन द receiver and his knowledge level in the particular content. Thus, the perception of the receiver play a vital role in how the receiver receives and understands the message. इसमें यही है कि किस मीन्स अगर हम देखेंगे कि अगर हम अपने सेंसेस के द्वारा मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं वन पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, तो मैसेज बहुत ही आसान हो जाता है और जो उस मैसेज के अंदर बात होती है वो हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन के द्वारा आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो आगे वाला पर्सन है वो उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है बिना किसी हिंड्रेंस के, मीन्स बिना किसी प्रॉब्लम के। इसका जो मेन मेरिट है वो क्या है, इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू द सेंसेस ऑर्गन्स। सिंपल सी बात है, जिसमें 5 सेंसेस काम करती है उसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उन्हीं के परसेप्शन के बेस पे कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको अंडरटेक करते हैं।
डीमेरिट क्या है? इट इज़ अ नैरो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक नैरो थ्योरी है। इट इग्नोर मैनी सिग्निफिकेंट स्टेजेस, हाँ जैसे हमने पीछे स्टेजेस की बात करी, इसमें कोई भी स्टेजेस नहीं है, सिर्फ इसमें हमारी जो 5 सेंसेस है उसका इस्तेमाल किया गया है सेंडर और रिसीवर के बीच में। जैसे इसने एग्जांपल दिया, चैनल नहीं है, मीडियम नहीं है, फीडबैक नहीं है, तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, क्या कहती है हमारी? मॉडर्न थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन प्रेजेंट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। इसको हम कैसे समझते हैं? कम्युनिकेशन साइकिल के थ्रू समझते हैं, जैसे अपने डायग्राम में नीचे समझाया हुआ है। इसको हम डीपली आगे पढ़ते हैं कि इसके जो मेजर स्टेप्स है वो क्या क्या है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इस प्रोसेस को हम कैसे समझा सकते हैं। इसमें जो हमें स्टेप्स दिए गए हैं, 6 स्टेप्स दिए गए हैं। इनपुट, चैनल, मैसेज, आउटपुट, फीडबैक, फीडबैक के बाद ब्रेन ड्रेन। ये ब्रेन ड्रेन समझते हैं कि क्या होता है। उससे पहले हम समझते हैं कि इनपुट क्या होता है। इंफॉर्मेशन और आइडिया डेट द सेंडर प्लान्स टू गिव द रिसीवर, मीन्स अभी सेंडर ने सोचा है कि वो एक मैसेज दूसरे पर्सन को जो देगा वो क्या देगा। चैनल मीन्स किस चैनल के थ्रू वो मैसेज सेंड करना है। मैसेज मीन्स जो एक्चुअल मैसेज है वो क्या है, उसका आउटपुट क्या होगा, और फिर फीडबैक क्या होगा। अब हम पढ़ते हैं ब्रेन ड्रेन क्या होता है। ब्रेन ड्रेन होता है कभी हमने देखा होगा कि हम कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसमें बीच बीच में फ्रिक्वेंटली क्या है, ब्रेक डाउन आते रहते हैं। वो कुछ भी पर्पस हो सकता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है, किसी भी चैनल पे हो सकता है। उस जो हमारा ब्रेक डाउन है उसको रिकवर करने के लिए, उन ब्रेक डाउन से बचने के लिए जितना भी हमारे अनक्लियर मैसेज हमारे माइंड में रह जाते हैं, चाहे वो सेंडर के द्वारा भेजे गए हो, रिसीवर ने उसको रिसीव किया हो। इम्प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ द मैसेज इन द माइंड ऑफ सेंडर मीन्स एक अनप्रॉपर अनक्लियर जो मैसेज है वो सेंडर के माइंड में डिपिक्ट हो गया है जाके। इम्प्रॉपर स्टेटमेंट उसको भेजी गई हो, ठीक है। इम्प्रॉपर रिसेप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय द रिसीवर, उसको गलत इंफॉर्मेशन रिसीव हुई हो। ये जो फ्रिक्वेंटली अक्योरेंस ऑफ ब्रेन ड्रेन इन ऑल द कम्युनिकेशन इंडिकेट एन एम्फेसिस नीड फॉर स्टडी इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग, मीन्स इस चीज़ को समझने के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एक बेटर कम्युनिकेशन प्रोसेस की। मीन्स सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने भी ब्रेक डाउन होते हैं, हमारे अनक्लियर मैसेज रह जाते हैं जब हम एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को करते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उस चीज़ को जो सॉल्व कर सकता है उसको बोलते हैं हम ब्रेन ड्रेन। इसकी जो मेरिट्स है वो क्या है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज ब्रॉड एंड प्रॉपर, वो ब्रॉड है, प्रॉपर है। इट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के वो अच्छे से समझाए गए हैं। इट इज़ आल्सो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ फीडबैक एंड बैरियर्स, जैसे हमने बताया कि बैरियर्स और फीडबैक्स को अच्छी तरह से इसमें समझाया गया है। इसका जो एक मेन डीमेरिट है क्या है? जो मेन डीमेरिट ऑफ द थ्योरी, इट इज़ कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि हमने डायग्राम से समझ ही लिया होगा। इट इंट्रोड्यूस्ड मैनी डिफिकल्ट कंसेप्ट्स है, सच एज क्लोजिंग द लूप क्या है, ब्रेन ड्रेन क्या है, जैसे हमने आगे बढ़ा है। ये सारी चीज़ें बेसिकली एग्जाम में आती नहीं है। एग्जाम में अगर जो बेसिक जो क्वेश्चन आ सकता है वो यही है कि हमारे जितने भी थ्योरीज हैं वो एक्सप्लेन करो, और या फिर कोई दो थ्योरी आ जाएगी एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। सो थैंक यू सो मच गाइज, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।